हेलो एवरीवन, माय नेम इज पीयूष। दिस इज माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एवरीथिंग यू नीड फॉर आवर आईएलटीएस एग्जाम इन दिस कोविड-19। नंबर 1, पासपोर्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ डॉक्यूमेंट दैट यू कैन हैव। आप कोई भी एग्जाम देंगे, कोई भी इंटरनेशनल एग्जाम देंगे, वहां पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी काम नहीं करेगा। यू नीड योर पासपोर्ट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन कार्ड, आइडेंटिफिकेशन आईडी दैट यू हैव। Therefore, if you're planning to give your IELTS exam in this upcoming days, make sure कि आपके पासपोर्ट की एक्सपायरेशन डेट पास में तो नहीं है, बिकॉज इफ योर एक्सपायरेशन डेट इज नियर, आपको रिन्यू करने में भी टाइम लगेगा। इवन इफ यू यूज योर एजेंट और आप कुछ पैसे देते हैं एक्स्ट्रा अपना काम तेज कराने के लिए, तब भी आपको 2 to 3 weeks देने ही पड़ेंगे। तो पहले से चेक करके रखें। मेक श्योर कि आप अपने पासपोर्ट की 3 to 4 फोटोकॉपीज पहले से करा लें, क्योंकि जहां पर भी पॉसिबल हो सके आप कोशिश कीजिए कि आप अपना फोटोकॉपी ही दे रहे हैं पासपोर्ट का, बिकॉज एक बार वो खो गया तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। और इम्पोर्टेंट थिंग कि कोशिश करिए कि आप किसी भी आपके घर पे प्रिंटर है तो आप अपने घर से स्कैन कर लीजिए या अपने फ़ोन से फ़ोटो खींच लीजिए। बट परफेक्टली अगर आपको चाहिए कि लाइट अच्छी आए, फोटो ढंग से स्कैन हो, तो आप किसी प्रिंटर शॉप पे जाइए, उसको स्कैन करा लीजिए और अपने गूगल ड्राइव पे, अपने जीमेल पे उसे सेव करके रख लीजिए, क्योंकि बहुत जगह आपको हार्ड कॉपी नहीं देनी पड़ती, आपको आपको स्कैन कॉपी भी चल जाती है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको अपने नियर बाय प्रिंटिंग शॉप पे जाना है और उसे अपना पासपोर्ट दे देना है और उसे बता देना है कि उसका फ्रंट एंड बैक पेज एक ही सिंगल पेज पे आपको प्रिंट करके दे दे। एंड यही फॉर्मेट चलता है, आप 2 पेज पे अलग अलग नहीं करा सकते हैं, फ्रंट एंड बैक एक ही पेज पे होने चाहिए आपके। एंड सॉरी, यहाँ पर कुछ चीज़ें छुप रखी है क्योंकि वहाँ पर मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी एंड मैं वो शेयर नहीं कर सकता। आपके बैक पेज पे जनरली आपका एड्रेस होता है और आपके फ्रंट पेज पे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपका नेम, आपका पासपोर्ट आईडी नंबर एंड आपकी एक्सपिरेशन डेट वगैरह होती है। तो आप इसको एक ही पेज पे स्कैन करवा के और इसको प्रिंट करवा लेना, ताकि आपका फ्रंट पेज और बैक पेज दोनों ईजिली विजिबल हो और आप वहाँ पर दिखा सकें। एंड सबमिट भी होता है वहाँ पर, तो आपको सबमिट भी करना होगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। एंड ये इस कोविड-19 में आई थिंक आपके पासपोर्ट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, मे बी जो मैं आगे बताने वाला उनसे भी इंपॉर्टेंट। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आप जब अपना टेस्ट बुक करा देंगे और जिस दिन आपकी टेस्ट डेट आ जाएगी और टेस्ट वेन्यू आ जाएगा, उसके साथ आपकी ईमेल में कनेक्टेड होगा। इस फॉर्म में आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, इसमें जस्ट आपकी बेसिक डिटेल्स हैं कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड व्हाट इज योर आईएलटीएस टेस्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर, रेफरेंस नंबर, एंड और कुछ बेसिक डिटेल्स है कि इफ यूर कोविड पॉजिटिव और नॉट, एंड आपको कोई सिम्टम्स तो नहीं है। अगर आपको कोई और इलनेस है तो क्या आपके पास उसका मेडिकल प्रूफ है या नहीं है कि वो स्प्रेड नहीं करेगी। एंड जो अदर थिंग्स है उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इफ यू टिक बॉक्स यू हैव टू चेक इट इफ यू वांट टू गिव योर आईएलटीएस एग्जाम। तो उसमें वो पूछेंगे आपसे कि क्या अगर किसी को कोविड हो जाता है आपके टेस्ट देने के बाद तो वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नहीं, और टेस्ट देने के लिए आपको वो चेकबॉक्स टिक करना पड़ेगा। वो इतनी बड़ी बात नहीं है, वो इसलिए है, वो सेफ्टी प्रिकॉशन ले रहे हैं, क्या पता आपको हो जाए और वो बाकी लोगों को कांटेक्ट कर सके। सो नथिंग, बस आपको इसको प्रिंट करा के टेस्ट डे वाले दिन लेके जाना है। आपको इसकी हार्ड कॉपी ही लेके जानी होगी। और अगर आपको कुछ डिटेल्स नहीं पता तो मत भरिए, आप अपने टेस्ट सेंटर पर जाइए, 15 to 20 मिनट्स पहले पहुंचिए आपकी रिपोर्टिंग टाइम से, और वहां पर आपके पास हेल्प करने के लिए काफी सारे लोग खड़े होंगे जहां पर आप उनसे फिल करा सकते हैं अपनी बाकी बची हुई डिटेल्स। फॉर सम रीजन अगर आप नहीं कर पाए, फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ गई और आपकी प्रिंटिंग शॉप्स बनती, बहुत सारी चीजें, और आप वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म प्रिंट नहीं कर पाए, तो आप क्या कर सकते हैं, डोंट वरी, सीधा सुबह टेस्ट सेंटर पे जाइए, 15 to 20 मिनट्स वो सेम जल्दी पहुंचिए, एंड वो वहां पर आपको एक फिजिकल कॉपी दे देंगे और आप वहीं पर फिल करके सबमिट कर सकते हैं। बट मैं ये बोलूंगा कि कोशिश करिए कि ये रिस्क ना लें। मेरे टेस्ट सेंटर पे अवेलेबल था ये, आप हो सकता है आपके पे ना हो, तो रिस्क ना लेके फुल प्रूफ जाइए और अपने घर से प्रिंट करके लेके जाइए। ये फॉर्मेट रहता है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का। इसमें आप जैसे देख सकते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है जी, सीधा बेसिक डिटेल्स पूछ रही है, जैसे डेट, टेस्ट लोकेशन, टेस्ट कंपोनेंट, नेम क्या है, आपकी कैंडिडेट आईडी क्या है, और नीचे कुछ चेक बॉक्सेस हैं जिसको भी आप मैच करेंगे आपको चेक करना है। एंड नीचे आपका सिग्नेचर है। इसको आपको मेरे से स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप अपना टेस्ट बुक करेंगे और जिस दिन भी आपकी टेस्ट वेन्यू की टेस्ट डिटेल्स की ईमेल आएगी उसके साथ ही अटैच्ड आएगा, तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपको अभी लेना पड़ेगा। बट स्टिल अगर आपको कंपेयर करने के लिए या इन्फॉर्मेशन को पहले से रीड करने के लिए चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मैं इसको आपको एक कॉपी दे दूँगा। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपके फोन में आरोग्य सेतु ऐप। इस ऐप में कुछ नहीं है, आपको बेसिक डिटेल्स भरनी है, आप लॉगिन कर सकते हैं, आप किसी भी जीमेल आईडी से अपना लॉगिन कर लीजिए, और उसके बाद वो आपसे कुछ बेसिक येस और नो क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको आंसर करना है। फिर वो ऐप आपको कोविड नेगेटिव डिक्लेयर कर देगी और आप वो ऐप वहां पर अपने आईएलटीएस के एग्जाम सेंटर पे दिखा सकते हैं।
नेक्स्ट है ऑल द थिंग्स यू नीड टू कैरी विद यू ऑन योर IELTS सेंटर। सो आपके ईमेल में लिखा होगा ये सब, बट मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जितना भी आपका स्टेशनरी का सामान है और जितने भी आपके पाउच और सैनिटाइजर्स है, ये आपको अपने साथ ही लेके जाने हैं। वो प्रोवाइड करते हैं, बट हर सेंटर का अपना होता है। मेरे को प्रोवाइड उन्होंने करा था, बट आपको अपना लेके जाना है। मैं भी अपना लेके गया था। तो बट इनमें कुछ कंडीशंस है, आप जो भी लेके जाएंगे वो लेबल फ्री होने चाहिए, एक्सेप्ट आपके पेंसिल एंड इरेजर एंड स्केल। बट अगर आप पाउच लेके जा रहे हैं तो वो ट्रांसपेरेंट पाउच होना चाहिए, एंड आपका सामान सी थ्रू होना चाहिए, दिख रहा है आपको कि आपके पाउच के अंदर क्या रखा है। अगर आप सैनिटाइजर की अपनी बोतल लेके जा रहे हैं तो आपकी सैनिटाइजर की बोतल पे से सारे लेबल्स एंड सारे टैग्स हटे होने चाहिए, ताकि वो एक ट्रांसपेरेंट और हमें अंदर प्रोडक्ट दिख रहा है क्या है। तो ये वो मेल है जो आपको टेस्ट डिटेल्स के अंदर आएगा। सॉरी मैं ऊपर या नीचे नहीं दिखा सकता इस इंफॉर्मेशन के आगे पीछे, बिकॉज वहाँ पर मेरी पर्सनल डिटेल्स है। बट यही यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था कि आपसे बताया जाएगा कि आपको क्या क्या लेके आना है और क्या क्या आपके पास खुद होना चाहिए। तो जैसे आपको मास्क पहन के आना है क्योंकि कोविड-19 है, तो उसके लिए तो प्रिकॉशन है ही। और बाकी भी जैसे आपको पेंसिल, स्केल, इरेजर और आपको अपने लेके आने हैं, एंड पाउचेस एंड जो आप वाटर बॉटल लेके आएंगे वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वो यहाँ पर इन लाइन्स में लिखा है। बट आपको भी मेल आएगी ये सेम, और उसके अंदर ये सब इन्फॉर्मेशन मार्क्ड होगी। नेक्स्ट है ऑनलाइन रिसिप्ट। इसका आपको टेस्ट सेंटर पर नहीं लेके जाना है, बट ये आपके अपने लिए सेफ्टी के लिए है। तो जब आप पेमेंट करें आपकी आइल्स की, तो जो आपकी रिसिप्ट आती है एक्नॉलेजमेंट की, वो थोड़े टाइम बाद आती है। हो सकता है इंस्टेंटली भी आ जाए, बट मेरे साथ हुआ था कि वो 2 डेज बाद आई थी, और तब तक मैंने एक ईमेल भेज दिया था, तो उसमें टाइम लग गया था। तो आप क्या कर सकते हैं कि अपनी पेमेंट करिए, और आपको एक ऑनलाइन लिंक पे रिडायरेक्ट कर देते हैं। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि वहां पर आपको एक ऑनलाइन रिसिप्ट दिख जाएगी। वो आप डाउनलोड नहीं कर सकते, बट आप कैसे करेंगे, आप राइट क्लिक करिए, उसको सेव एज करिए और पीडीएफ फॉर्मेट में उसे सेव कर लीजिए। इससे आपका एक फुल प्रूफ बैन बन जाएगा कि अगर आपके पेमेंट में कुछ भी इशू आता है एंड वो आइल्स अथॉरिटी के पास वो सेव नहीं हुई, तो आप एक प्रूफ दिखा सकते हैं कि आपने एक्चुअली में पेमेंट करी है। उसके बाद है आपकी ये ऑनलाइन पेमेंट की एक्नॉलेजमेंट की रिसिप्ट। तो ये इसी फॉर्मेट में आपको भी आएगी। मेरी ये 2 डेज बाद आई थी, बट कुछ लोगों की 2 to 3 आवर्स में आ जाती है, कुछ लोगों की इमीडिएटली आ सकती है। टाइम डिफरेंस कर सकता है, बट उसमें चिंता करने की बात नहीं है। एटलीस्ट आप 2 डेज वेट करिए, नहीं तो नीचे जो भी हेल्पलाइन का ईमेल दे रखा है वहाँ पर आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रही बात वाटर बॉटल्स की, वैसे तो आपको ले जाने की जरूरत नहीं है। आइल्स के वर्कर्स आपको खुद ही प्रोवाइड कर देंगे जितना भी आपको वाटर की आपकी नीड होगी। बट अगर आपको लेके जाना ही है एंड आपकी कोई स्पेशल नीड है, तो आपको ट्रांसपेरेंट बॉटल्स लेके जानी है। जस्ट वही सेम कि आपका जो भी आपका सामान है आपके कंटेनर के अंदर वो दिखना चाहिए। एंड वैसे तो मैं नहीं बोलूंगा। और दूसरी बात, जितना भी मैंने आपको बताया कि पेंसिल, स्केल्स, पाउच, सैनिटाइजर्स, वाटर बॉटल, ये सब वहां पर अवेलेबल होगा। बट रिस्क नहीं लेना, हर सेंटर की अपनी कंडीशंस होती है, हर सेंटर के पास अपनी अमेनिटीज होती है। हो सकता है किसी के पास ना हो, तो अपना आप फुल प्रूफ होकर जाइए, क्योंकि ये आपका वन एंड फाइनल एग्जाम है। 14,000 रुपीज आप पे कर रहे हैं, एंड उसके लिए मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई भी रिस्क लेना चाहिए। लास्टली, आप कोई फालतू का सामान मत लेके जाइए। जितने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जितने आपको स्टेशनरी रिक्वायर्ड है, जितने आपको वाटर बॉटल रिक्वायर्ड है, उतना ही लेके जाइए। क्योंकि वैसे तो हम पर सिक्योरिटी डिपॉजिट है, बट मैं ट्रस्ट नहीं करूंगा अगर वो साफ कहते हैं कि अगर उनसे सामान खो जाता है तो उनकी कोई गारंटी नहीं है। ऑल्सो अगर आप अकेले जा रहे हैं तो फिर आप कहाँ कहाँ पर उसको कैरी करके घूमेंगे। तो इससे अच्छा है कि रिक्वायर्ड सामान ही लेके जाइए, और अपना बाद में इजीली एग्जिट कर पाएंगे आप विदाउट लाइन में लगे हुए। सो दैट्स इट। आपको इससे ज्यादा कोई भी सामान नहीं लेके जाना है। जितना भी मैंने आपको पीछे बताया है वो काफी है। अगर आपको ये इसमें से कोई भी सामान रिटर्न फॉर्मेट में चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करिए, मैं वहां पर आपको ये लिस्ट में दे दूंगा। I hope this information helps you. Until next time, see ya.